नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। जब 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था उस समय मैं माधुरी लता का नाम सुना था, लेकिन जब भाजपा ने हैदराबाद संसदीय सीट पर माधुरी लता को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो किसी ने भी नहीं उम्मीद किया होगा कि माधुरी लता इस मुकाबले को इतना रोमांचक बना देंगी। अगर हम हैदराबाद के जाति समीकरण को देखें तो वहाँ पर 59% मुस्लिम आबादी है और 40% हिंदू एवं अन्य आबादी है। इससे लोग चुनाव का परिणाम पहले ही लगा लेते हैं या निकाल लेते हैं। माधुरी लता के विषय में मैं बताते चलूं कि माधुरी लता भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। उनके 3 बच्चे हैं, वहाँ एनजीओ चलाती हैं, गरीब मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हैं, गरीब पसमानदा मुसलमानों को राशन फ्री में देती हैं तथा वह एक हॉस्पिटल की मालिक हैं। उसके माध्यम से गरीब मुसलमान एवं हिंदू महिलाओं का मुफ्त में डिलीवरी का बंदोबस्त करती हैं। इस कारण उनका मुसलमानों के बीच भी अच्छी पकड़ है। कहा यह जाता है कि माधुरी लता ने बीजेपी से टिकट नहीं मांगा था, बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माधुरी लता भाजपा की खोज हैं। जब हैदराबाद संसदीय क्षेत्र से जनसंख्या के ऊपर नज़र डाला जाए तो वहाँ पर मुस्लिम मतदाता 59% हैं, जबकि 40% हिंदू जनसंख्या है। दूसरा पहलू यह है कि वहाँ से विगत 40 वर्षों से ओवैसी परिवार ही जीतता रहा है। ओवैसी के पिता के खिलाफ भूतपूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वह भी 67,000 वोटों से हार गए। बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े हैं वह सब तकरीबन 4 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हारे हैं। लेकिन माधुरी लता ने इस चुनौती को बड़े सहज भाव से स्वीकार किया है। वह नुक्कड़ सभाओं तथा डोर टू डोर अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया। ओवैसी एक अच्छे वक्ता हैं, उनके सवालों का जवाब भी वह बड़े शालीनता से और मजे हुए राजनीतिक के तरह से दिया। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों में सीवर, नाली और सड़क की समस्या को उठाया। सफाई गंदगी का अंबार है। गरीब पसमानदा मुसलमानों के बच्चों के शिक्षा की समस्या का भी उठाया। ओवैसी के पार्टी द्वारा कब्रगाह की ज़मीनों पर कब्जे की बात भी उठाई। 3 तलाक सीए मुद्दे को भी उठाया। उनके प्रचार में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बोगस मतदाता का प्रश्न भी उठाया, जिस पर फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया। अपने चुनावी अभियान को कभी उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया।
चुनाव का परिणाम तो 4 जून को आएगा, लेकिन माधवीलता अपने वाकपटुता, कड़ी मेहनत एवं एक उम्मीदवार के रूप में, एक महिला उम्मीदवार के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बहू के रूप में, एक माँ के रूप में सभी के दिल को जीत लिया। चुनावी माहौल को रोमांचक बना दिया तथा अपनी उम्मीदवारी को सार्थक बना दिया। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, चुनाव परिणाम कुछ भी आए, चुनाव में हार और जीत बना रहता है, लेकिन मैं उन्हें मात्र शक्ति के रूप में, उनके अदम्य साहस, कड़ी मेहनत को सलूट करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप मेरे चैनल को देखें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट्स है, तो कमेंट बॉक्स में भेजें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।